PGCE एविडेंस फ़ोल्डर, ये किस बला का नाम है, ये ज़रूरी क्यों है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपने फ़िल इन करनी है, कौन-कौन से टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस होंगी। अगर आप PGCE विद QTS में इंटरेस्टेड हैं और आप यूके में आकर पढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि PGCE विद QTS का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो आपका PGCE फ़ोल्डर है और ये एक एविडेंस फ़ोल्डर है। I'm Wilson here and welcome to my Facebook page and YouTube channel। ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ड्यूरिंग PGCE आप क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, PGCE एविडेंस फ़ोल्डर क्या होता है। और ऑब्वियसली जो लोग मेरे चैनल में नए हैं और उनको PGCE से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं उनको बताता चलूँ कि PGCE कोर्स यूके में एक टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स है और इसकी शुरुआत बहुत पुरानी है, मतलब बहुत पहले से ये कोर्स शुरू हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 1890s में। यूके के जो गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जो भी टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं यूके के अंदर वो तकरीबन एक जैसे ही हों, चाहे आप किसी भी जगह पे चले जाएं तो जो टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो एक ही तरह के रहें और लोगों को एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिल सके। तो इसलिए PGCE कोर्स का जो आगाज़ था वो अप्रॉक्सीमेटली 1890s में हुआ और ऑब्वियसली उसके कुछ सर्टन जो हैं वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनको टीचर्स ने मीट करना होता है। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपने उस जो एविडेंस है जो आपने ट्रेनिंग की है उसका ऑब्वियसली कुछ रिकॉर्ड भी मेंटेन करना होता है और उसको बेसिकली PGCE एविडेंस फ़ोल्डर कहा जाता है। जो PGCE एविडेंस फ़ोल्डर है, ज़ाहिर पुराने वक्तों में तो ये फ़िज़िकल एक फ़ोल्डर था जिसमें लिटरली आप जो भी आपका लेसन प्लान है, ये जो भी आपने चीज़ें की हैं उसको आपने डॉक्यूमेंट की सूरत में प्रिंट करके मेंटेन रखना होता था। लेकिन अभी ये चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के अंदर उसको सेव भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ सकता है। तो क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मैंने जो अपना PGCE कोर्स है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से किया था, तो मैं आज अपना जो एविडेंस फ़ोल्डर है उसको शेयर करने लगा हूं, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसके बारे में रिक्वेस्ट की थी कि मैंने अपनी PGCE की जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो किस तरीके से मेनटेन की थी। तो आई थिंक कि दिस इज़ अ राइट टाइम, क्योंकि कई लोग जो हैं और कई मेरे बहन और भाई अभी सितंबर इनटेक में यूके आ रहे हैं PGCE कोर्स करने के लिए। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड टाइम कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूं और आप लोगों को बताऊं कि मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो क्या थे और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप इस फोल्डर के अंदर प्लेस इन करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो ये बेसिकली UCL का एक पोर्टल है जिसके अंदर जो PGCE एविडेंस फ़ोल्डर है इसको इन्होंने ADP का जो है नाम दिया हुआ है और इसको हम ADP फ़ोल्डर जो है वो भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको जो कॉम्पिटेंसी आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंट है वो दिखाता चलूँ कि हमसे ये लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा होगा तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो हमारी टीचिंग स्टैंडर्ड हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आती है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली अच्छे होंगे तो ही आप अच्छी क्लास जो है वो पढ़ा सकते हैं या क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला और सबसे की एलिमेंट जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप सेकंड पे आएँ, जो सेकंड मेन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज ऑब्वियसली की पार्ट है किसी भी टीचर के लिए। अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज ही नहीं है और आपको करिकुलम का आइडिया ही नहीं है तो आप ऑब्वियसली अपना नॉलेज जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते। उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेडागॉजी एंड प्लानिंग, कि आपने पढ़ाना किस तरीके से। हो सकता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत अच्छा हो लेकिन आपको पढ़ाना ना आता हो, आपको डिलीवर ना करना आता हो, तो ये इसका तीसरा एलिमेंट है। उसके बाद चौथा है जी इंक्लूसिव टीचिंग, कि आप जो अपने टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं जब आप क्लास को पढ़ा रहे हैं तो क्या आप तमाम बच्चों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, जेंडर, नेशनैलिटी उनको आप नॉर्मल तरीके से तमाम बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ा रहे हैं, या आपके अंदर कुछ बायसेस हैं जिसकी वजह से आप तमाम बच्चों को अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे। और उसमें ऑब्वियसली कुछ स्पेशल एजुकेशन नीड के बच्चे भी हो सकता है आपकी क्लास में हो सकता है कि आप उनको निगलेक्ट कर रहे हो और आप उनको अच्छे से टाइम ना दे रहे हो, तो वो तमाम चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। उसके बाद नंबर 5 पे असेसमेंट है कि बच्चों को जब वो पढ़ाएंगे तो उसकी असेसमेंट कैसे होगी। जनरली हमारे यहाँ पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि बच्चों के टेस्ट ले लिए जाएँ या पेपर ले लीजिए, जबकि यहाँ पर असेसमेंट जो है वो दो तरीके से होती हैं। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक सबमिटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट बेसिकली एक ऐसी असेसमेंट होती है जिसको आपने हर रोज़ हर लेसन में अपने लेसन के अंदर ही बार बार चेक करना होता है, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि जो आपके बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं उनको चीज़ें समझ भी आई हैं या नहीं आई।
तो आपने कोई भी चीज़ अगर आपने पढ़ाई है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, या कुछ बेसिक कुछ की क्वेश्चंस हो सकते हैं जो बच्चों से आप ड्यूरिंग द लेसन पूछते हैं। थम्स अप, थम्स डाउन या मिनी वाइट बोर्ड्स मार्कर भी यूज़ करके आप बच्चों को असेस कर सकते हैं, और इस किस्म इस असेसमेंट की कोई भी मार्क्स नहीं होते। इससे आपको बेसिकली ये आइडिया होता है कि क्या बच्चे जो हैं वो आपकी जो लेसन है उसको समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली लास्ट में प्रोफेशनल वैल्यूज़ एंड वेल बीइंग, कि आप जो अपने आप को प्रोफेशनली किस तरीके से स्कूल के अंदर कंडक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली जो आपकी अपनी पर्सनल वेल बीइंग है वो कैसे होगी। तो ये तमाम बेसिकली 6 एलिमेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें कहे थे, और इसकी बेसिस के ऊपर हमने अपना तमाम पीजीसी कोर्स जो है उसकी एविडेंस जो है वो उसके अंदर मेंटेन करनी थी। ये तो बेसिकली एक आप ये कह लें कि आर्किटेक्ट है जिसकी फाउंडेशन जो है, जो पीजीसी की फाउंडेशन है, वो इस आर्किटेक्ट के ऊपर बेस्ड है। अब मैं आपको जो मेरा पीजीसी फ़ोल्डर है उसके जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी आपके सामने मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, कि मेरे जो माइलस्टोन्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें देखें कि सबसे पहले उन्होंने मुझे कहा कि मैं 1.1 में अपनी जो सीवी है वो इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड कर दूंगा, और उसके बाद 1.2 में लिखा हुआ है ऑडिट ऑफ प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि मेरे पीजीसी कोर्स करने से पहले के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, या जर्नल जो मेरे एक्सपीरियंसेस अगर मैंने नहीं पढ़ाया हुआ पहले, फॉर एग्जांपल कोई कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास किसी भी किस्म का एक्सपीरियंस ना हो, वो यहाँ पर चीज़ें प्लेस इन होंगी। उसके बाद व्हाट मेक्स अ गुड टीचर, मेरी अपनी सेल्फ असेसमेंट क्या है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि टीचर को किस तरीके से होना चाहिए, वो मैंने इसमें यहाँ पे लिखना था। और उसके बाद प्राइमरी इनिशियल स्कूल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यहाँ पर ड्यूरिंग पीजीसी ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने प्राइमरी स्कूल में 1 दिन का या 2 दिन का एक्सपीरियंस ज़रूर करना होता है ड्यूरिंग पीजीसी। यूसीएल ने रिक्वायर किया था कि मैं यूसीएल ज्वाइन करने से पहले 1 हफ्ते का जो प्राइमरी स्कूल एक्सपीरियंस है वो कर लूँ, लेकिन जब मैं यूके में पहुंचा उन दिनों में ज़ाहिर छुट्टियां थीं, और स्कूल जब खुलते हैं तो ऑब्वियसली स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, सैटरडेज और टीचर्स की ट्रेनिंग भी हो रही होती है। तो शुरू में तो मैं ये एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सका, लेकिन ड्यूरिंग पीजीसी बीच में मुझे 1 हफ्ते का मौका मिला, बिल्कुल एंड पे समवेयर इन जून, जब मैंने ये 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट किया था। तो उसका सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर लगाया था। और ऑब्वियसली इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज़ हैं, यहाँ पे पॉज पॉइंट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब हम जब भी टर्म एंड करते हैं तो उसके अंदर हम इन कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में अपनी जो रिफ्लेक्शंस हैं वो लिखते हैं, और उसके बाद डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हैं वो हैं। और उसके बाद अगर आप देखें इसी डॉक्यूमेंट के अंदर एंड ऑफ SC1, यानी कि जो मेरा पहला स्कूल एक्सपीरियंस था उसकी रिपोर्ट जो है वो मैंने प्लेसिंग करनी थी। और जो मेरे टारगेट्स हैं, ज़ाहिर है जब आप मेंटोर आपको पहले स्कूल प्लेसमेंट में ज़ाहिर है वो आपको ऑब्जर्व करता है, तो ऑब्वियसली उसकी जजमेंट के ऊपर, और जो आपका स्कूल के अंदर मेंटोर होता है उसकी जजमेंट के ऊपर आपको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं जिनको आपने मीट करना होता है ड्यूरिंग योर सेकंड स्कूल प्लेसमेंट। तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर आप एंड में देखें तो एंड ऑफ SE2, यानी कि जो आपका सेकंड स्कूल होगा या सेकंड स्कूल प्लेसमेंट स्कूल होगा ड्यूरिंग पीजीसी, उसकी जो रिपोर्ट है वो लगती है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये अगर मैं आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखा दूँ तो ये तमाम डॉक्यूमेंट, ये काफ़ी एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट है, आप उसके सामने इसके 41 पेजेस हैं जो आपने साथ साथ जो है वो फिल इन करने होते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, पीजीसी के दौरान आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ज़ाहिर है 5 डेज़ तो आपने पढ़ाना ही होता है, सुबह 8 से लेकर शाम 4 साढ़े 4 बजे तक। उसके बाद ऑब्वियसली जो इस तरह का फोल्डर है जिसमें हमने डे टू डे बेसिस के ऊपर अपने टास्क जो हैं, जो भी आपको मिले हैं वो आपने कंप्लीट करने होती हैं, उनको लगाना होता है। तो ड्यूरिंग ये जो कोर्स है इटसेल्फ इतना आसान नहीं है, आपको ये काफ़ी डिमांडिंग है, और आपको तमाम चीज़ें जो हैं साथ साथ मेंटेन करनी पड़ती हैं। उसके बाद जब मैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँ तो वो है जी स्कूल प्रोफेशनल स्टडीज़। स्कूल प्रोफेशनल स्टडीज़ के अंदर ये भी यूसीएल की रिक्वायरमेंट थी। ज़ाहिर है हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन जनरली मोर लेस जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर ही है। इसमें उन्होंने हमें ये कहा था कि जब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोई ना कोई हमें सेशंस जो है दिए जाएंगे। तो उस सेशन के अंदर हमने क्या चीज़ सीखी, क्या हमारी रिफ्लेक्शंस थी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगी। और अगर आप देखें तो ये डॉक्यूमेंट भी तकरीबन 11-12 पेजेस का है। हमारे हर ट्यूसडे वाले दिन ये सेशंस जो हैं वो हुआ करते थे आफ्टर स्कूल टाइम। तो उस सेशन में क्या क्या हुआ, उसके क्या क्या की एलिमेंट्स थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने इसके अंदर जो है वो फिल इन करनी थी। उसके बाद अगर आप नंबर 3 पे आएँ तो आपको नज़र आ जाएगा फंडामेंटल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, और ये न्यूमरेसी चैलेंज है।
जितने भी टीचर्स हैं यूके के फ्रेमवर्क के हिसाब से ज़ाहिर उन्होंने अपने आप को ट्रेन करना होता है, तो उनकी जो इंग्लिश और मैथ की स्किल्स हैं वो किस तरीके से इम्प्रूव होंगी या उससे रिलेटेड जो भी टास्क हैं वो आपने इस फ़ोल्डर के अंदर या इस फ़ाइल के अंदर जो है उसको प्लेस इन करना होता है। और आप लोगों को पता भी है, जैसे आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि पीजीसीई की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास जीसीएसई इंग्लिश और मैथमेटिक्स का इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ना सिर्फ ये सर्टिफिकेट बल्कि साथ साथ ड्यूरिंग पीजीसीई वो ये चीज़ चेक कर रहे होते हैं कि क्या आपकी जो इंग्लिश के स्टैंडर्ड्स हैं और जो आपके मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरीके से आप उसको पॉलिश कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड क्या क्या टास्क जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको देती है वो आपने उसकी एविडेंस जो है यहाँ पर सबमिट करनी होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वालिटी चेक्स। अगेन ये डॉक्यूमेंट है, ये जब भी आप अपना स्कूल ज्वाइन करेंगे, जो प्लेसमेंट स्कूल है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एक किस्म का क्वेश्चन है जो यूसीएल ने दिया था, और इसको आपने यस और नो के अंदर जो है आपने इसको आंसर करना होता है। और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट आए तो ये फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है ये उसका टेम्पलेट है। तो हर प्लेसमेंट स्कूल के अंदर जब आप कर रहे होंगे तो आपकी तकरीबन 7 फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो हैं वो हो रही होंगी। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन तो आपकी डेली हो रही है, जिस क्लास के अंदर आप पढ़ा रहे हैं उस क्लास में आप उस क्लास का अपना टीचर भी मौजूद है, तो वो आपको कुछ ना कुछ जो नोट्स है वो दे रहा है, आपको बताएगा कि आपकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपने अच्छी की हैं, कौन सी चीज़ें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने खुद से प्लान करनी होती है कि आप कब जो है ये फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है वो देना चाहते हैं। तो तकरीबन 7 से 8 आपने फॉर्मल ऑब्जर्वेशन जो है वो देनी होती है। और ऑब्वियसली इसका कोई टेम्पलेट होगा, तो ये टेम्पलेट जो है वो यूसीएल की तरफ से दिया गया था, और इसको हमने प्रॉपरली इसकी जो रिकॉर्ड है उसको फिल इन करके इसको साइन करवा कर हम वापस इस फाइल के अंदर उसको अपलोड करते हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से जो आपका मेंटोर है यूनिवर्सिटी का, वो भी स्कूल प्लेसमेंट के अंदर आके विज़िट करता है, और ऑब्वियसली उसका भी टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है इसी फोल्डर के अंदर, जिसको आपने वहाँ पर प्लेस इन करना है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोकस्ड ऑब्जर्वेशन। फोकस्ड ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि स्कूल आपको कोई ना कोई टास्क जो है वो दे देता है कि आपने एक सर्टन लेसन के अंदर जाकर कुछ मेन चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करना है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो पहला यहाँ पे एक फ़ाइल है या पहला पेज है वो है बिहेवियर से रिलेटेड, कि मैंने बेसिकली किसी भी लेसन में तो जाकर, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा हो तो मैंने जाकर परमिशन लेके उस लेसन को ऑब्ज़र्व करना है। मैंने ये देखना है कि वो टीचर जो है वो बिहेवियर को कैसे मैनेज कर रहा है, और फिर जो उससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं या जो मेरी रिफ्लेक्शंस हैं वो मैंने इस एविडेंस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो मेंटेन करनी है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपने साथ-साथ करनी होती हैं, और आप जो भी आपके पास एविडेंस आती है आपने उस एविडेंस को यहाँ पर जो है वो प्लेसिंग करना होता है। और उसके बाद जब भी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एक बोर्ड बैठता है जो बेसिकली आपकी तमाम ये फाइल्स जो है वो असेस करने के बाद वो देखता है कि क्या आप जो है आपको पीजीसी जो है वो अवार्ड किया जाए, या आपको क्यूटीएस जो है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पीजीसी जनरली काफ़ी लोगों को अवार्ड हो जाता है, क्योंकि पीजीसी के अंदर 2 असाइनमेंट्स भी करनी होती हैं, 5000 वर्ड्स की अप्रॉक्सीमेटली असाइनमेंट्स होती हैं। उस पर मैं एक अलग से किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि उन असाइनमेंट्स में क्या करना होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है फॉर योर क्यूटीएस। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनकी जो रिपोर्ट्स हैं मेंटोर्स से रिलेटेड, जो मेंटोर्स उनकी रिपोर्ट दे रहे होते हैं या जो स्कूल के अंदर उनकी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती, और उनको पीजीसी तो अवार्ड हो जाता है क्योंकि उन्होंने असाइनमेंट्स अच्छी की होती हैं, लेकिन उनको क्यूटीएस अवार्ड नहीं होता। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको क्यूटीएस अवार्ड ना हो तो आप यूके के स्कूल्स के अंदर पढ़ा नहीं सकते, आपको क्यूटीएस जो है वो चाहिए होता है यहाँ पर। और ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं अगर उनको स्किल जॉब चाहिए तो वो दोनों चीज़ें, पीजीसी कोर्स भी और क्यूटीएस भी, वो दोनों चीज़ें अगर उनके पास होंगी तो उनके लिए जो स्पॉन्सरशिप है या जो स्किल वीज़ा है वो लेना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और आखिरी चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जो फॉर्मल ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लेसन प्लान्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सटेंसिव मैं एक प्लान आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप इस डॉक्यूमेंट को देखें तो ये खाली एक डॉक्यूमेंट जो है ये तकरीबन समझ लें कि 4 से 5 पेजेस का है, जिसमें आपने अपना पूरा लेसन प्लान जो है वो देना होता है। और जनरली ये डिपेंड करता है कि जो आपका जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है या स्कूल की क्या रिक्वायरमेंट है। ड्यूरिंग पीजीसी जो कई मेंटोर्स हैं, जो कई स्कूल्स हैं, वो ये रिक्वायर करते हैं कि आप जो भी लेसन पढ़ा रहे हैं उसका आप लेसन प्लान बनाएं। और शुरू के दिनों में या जो पहले स्कूल प्लेसमेंट थी उसमें तो मैंने हर लेसन में अपना लेसन प्लान जो है वो बनाया था, और उसको मैंने इस फोल्डर के अंदर मेंटेन किया था। और ऑब्वियसली जो आपकी फॉर्मल ऑब्जर्वेशन होती हैं इसमें स्कूल के मेंटोर्स या जो स्कूल की जो मेन एक
फोकल पर्सन होता है जो बेसिकली यूनिवर्सिटी के साथ लिंक होता है, उसको पीसीएम भी कहा जाता है। वो बेसिकली वो भी आपका लेसन ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, आपके मेंटोर्स भी आपके लेसन ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, कास्ट हिस्ट्री भी कर रहे होते हैं, और ऑब्वियसली जो आपकी यूनिवर्सिटी का मेंटोर है उसने भी आपको विज़िट करके आपका जो लेसन है उसको ऑब्ज़र्व करना होता है। तो जो उनकी ऑब्ज़र्वेशंस हैं और जो लेसन्स प्लान है वो तमाम के तमाम इस फ़ोल्डर के अंदर जो है प्लेस होती हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिवली और डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव काम है, क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करेंगे, साथ-साथ चीज़ें फिल इन नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एट द एंड इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना। तो इसका तरीका यही होता है कि आप जो टास्क करते जाएँ, उसकी जो फ़ाइल है उसके अंदर चीज़ें मेंटेन करते जाएँ और फिर चीज़ें जो हैं वो मेंटेन हो जाती हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचेंगे कि हफ़्ते बाद कर लेंगे या 15 दिनों बाद कर लेंगे, तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो होपफुली आपको थोड़ा-सा आइडिया हो गया होगा, और अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। जो मैंने आपको फ़ोल्डर दिखाया है, ये हो सकता है कि आपका जो कोर्स प्रोवाइडर है उसका थोड़ा-सा डिफरेंट टेम्पलेट हो, बट मोर और लेस मैंने जितने भी लोगों से बात की तो जनरली इसी तरह का एक फ़ोल्डर जो है उसके अंदर आपको चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं और साथ-साथ उसको आपने अपडेट करना होता है। सो एनीवेज़ अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके ज़हन में जो मैंने क्लियर ना किया हो एडीपी फ़ोल्डर से रिलेटेड या पीजीसी फ़ोल्डर से रिलेटेड, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरे पास उसके बारे में थोड़ा-सी इन्फॉर्मेशन हो तो मैं उस पे एक वीडियो जो है वो भी बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।